नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 77 नंबर का श्लोक कृपया पढ़िए। जी, सभी को प्रणाम। ज्वरदाह में पान यवानाम चूर्ण मामानां क्षीरे सिद्धम घृतान्वितम ज्वरदाहे चिताक्षौद्रम सप्तुन्वा पयसा पिबेत। यहाँ पे बताया गया है कि दूधिये जौ का चूर्ण दूध में सिद्ध करके घृत के साथ ज्वर और दाह में पिलाना चाहिए या मिश्री मधु एवं सत्तुओं को दूध से पीना चाहिए। जी वैद्य जी। जी, तो ये ना ज्वर में स्पेशली बताया कि कास भी है और ज्वर भी है, तो ये पीने से ज्वर का वेग जो है वो शांत हो जाता है और खांसी में भी फायदा होता है, ऐसा बताया। श्लोक नंबर 77 का टीका पढ़ेंगे। ये कृपया पढ़िए। कोई आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है क्या? आ रहा है भाई जी। हाँ, कृपया आप पढ़िए। ये वचनाम से पढ़ेंगे ना? नहीं, आपके यवानाम हाँ, यवानाम। यवानामाना चूर्ण शीरे सिद्ध घृतयुक्त ज्वरदाहे पिबेत अथवा शर्करामाक्षिक युक्तान सक्तन पयसा पिबेत। इसका मतलब यह है कि यवानाम आमानाम चूर्णम,
मतलब यव का चूर्ण लेना है, क्षीरे सिद्धम मतलब दूध में पका के इसको घृत युक्त घी डाल के ज्वर दाह में पीना है अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या फिर शर्करा और मधु डाल के ऐसा सत्तू का घोल बनाना है और उसमें दूध डाल उसको मिक्स करके पीना है। जी। औषधांतर महा यवानाम चूर्णमिति मानाम उलंबिका योग्यानाम। इसका मतलब यह है कि यवानाम चूर्णम मिति, ये जो श्लोक है इससे औषधांतर महा एक अलग तरह का औषधि बताया है। आमाना मतलब उलंबिका योग्यानाम, इसका मतलब क्या है? उलंबिका योग्यानाम कुछ अलग तरह का ये बता रहे हैं, योग्य मेडिसिन ऐसा बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, 78-79 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। उलंबिका कोई औषध है क्या वैद्य जी? नहीं, ये कल्पना है। अच्छा, उलंबिका, अच्छा। हाँ, तो सत्तू ये हम मधु कल्पना में देख लेंगे हाँ इसका ठीक है। निर्माण। ये कास रोग में घृतपान 78-79 नंबर का श्लोक, ये ये तो कौन कोई और पढ़ेगा? पढ़ेंगे ना? हाँ कोई पढ़िए, आपके पीछे पीछे श्लोक का सब लोग पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी सर, मैं पढ़ती हूँ सर। सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए सब लोग। कासवांस्तु पिबेत सर्पि कासवास्तु पिबेत सर्पि मधुरौषध साधितं साधितं गुडोदकं वा क्वथितं गुरोदकं वा कथितं सक्षोद्र मरीचम हितम्। सक्षौरमरिचं हितम्। मरीचम हितम्। चूर्णमामलकानां चूर्णमाम्लकानां वा क्षीरे पक्वं घृतान्वितम्। वाक्षीरे पक्वं घृतान्वितं रसायन विधानेन पिप्पली वा रसायन विधानेन पिप्पलीर्वा वा प्रयोज्येत। प्रयोज्येत। खांसी वाला उरक्षक का रोगी मधुगण की औषधियों से सिद्ध घृत पिए अथवा गुड़ के शरबत को पकाकर मधु और मरीच के साथ पिए अथवा आंवले के चूर्ण को दूध में पकाकर घी के साथ खाएं अथवा रसायन विधि से पिप्पली का प्रयोग करें। जी, मतलब खांस के उसको उरशत हो गया है, तो इसलिए मधुरगण की औषधियों से सिद्ध घृत पिए। अब इसमें शतावरी घृत भी हो सकता है जो मधुर रसात्मक है, अश्वगंधा घृत भी हो सकता है, विदारी आदि घृत हो सकता है। ऐसा पीने से वो ठीक हो जाएगा। दूसरा बोल रहे हैं गुड़ के शरबत को पकाकर ठंडा करके मधु और मरीच के साथ पीना है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुरिता मैम आप जरूर करिएगा। फिर आंवले के चूर्ण को दूध में पकाकर और फिर उसमें घी डाल के इसका सेवन करना है, या रसायन विधि से वर्धमान पिप्पली रसायन के रूप में इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। कितना बढ़िया बढ़िया योग है। आज अंजना मैम नहीं आई है, इसका हम टीका पढ़ते हैं। 78-79 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ेंगे। कोई टीका पढ़िए प्लीज, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आरती मैम आप पढ़ेंगी? आरती मैम सुन पा रही है क्या? जी सर, प्रणाम। जी प्रणाम, पढ़िए। सर कौन सा पढ़ना है? 79? हाँ, उसके नीचे वाला जो टीका है, कासवाश्च। पहले तो आरती मैम आप ये बताइए कि आप इतनी इंटेलिजेंट कैसे हैं? पवन जी और आप एकदम ऐसे लगते हैं कि एकदम इंटेलिजेंट लोग हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हम तो सीख रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे आपके जो प्रवचन है रोज सुनने को मिलते हैं। ऐसे लग रहा है आयुर्वेद का कोई यज्ञ चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले महामृत्युंजय मंत्र सुनती थी जब मेरा रूटीन था मेरा। तो अभी मैं आजकल ये लेक्चर मेरे कानों में आवाज गूंजती है सोते जागते समय, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लग रहा है कोई महायज्ञ चल रहा है और बहुत अच्छा फीलिंग आता है। मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी, आप सब लोग जो इससे जुड़े हैं और जो ये इसमें आहुति दे रहे हैं रोज के रोज प्रतिदिन,
आपको भगवान बहुत सफलता दे और आपका जो लक्ष्य है आयुर्वेद को लेकर वो सफल करे। बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू। आप ये पढ़िए प्लीज, ये आयुर्वेद रसायन ना? उसके ऊपर वाला सर्वांग सुंदर, कासवाश्च मधुर औषधि। काश श्वासश्च मधुर औषधि साधित सर्पी पिबेत हाँ रुकिए अथवा रुकिए रुकिए, इसमें बोल रहे हैं कासवाश्च, मतलब खांसी होने के बाद, अगर उरस, अगर खांसी होने के बाद उरशत हो गया है, तो इसमें मधु औषधियों से सिद्ध क्या हुआ, सर्पी पिबेत, मतलब सिद्ध घृत को पीने के लिए बोला है। आगे पढ़िए। अथवा गुड़ोदक कथित सशौद्र मरीच शीत पिबेत। इसका मतलब है कि गुड़ का पानी, पानी में घोल के गुड़ को और उसका काढ़ा बनाना है, और उसको जब ठंडा हो जाए तो उसमें मधु डालना है और मरीच डाल के उसको ठंडा ठंडा पीना है, मतलब रूम टेम्परेचर वाला पीना है। आमलकाना वा चूर्णे शीरे सिद्ध सर्पी युक्त पिबेत। या फिर आंवला का चूर्ण लेना है, उसमें दूध में पकाना है, और फिर दूध में पका के वो जो आंवला की सिद्ध दूध रहेगा उसमें घी डाल के फिर पीना है। रसायनोक्त विधिना वा पिपली प्रयोजित। रसायन विधि से जो पिपली बताए, वर्धमान पिपली रसायन, उस तरह से अगर सेवन करें तो वह भी उरशत जो कंडीशन है खांस खांस के, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। आगे पढ़िए, आयुर्वेद रसायन। आयुर्वेद रसायन औषध अंतर्मह कास वासित्वती। कासवासित्वति इस सब मतलब क्या बताया कि औषधांतर महा, एक अलग तरह का औषधि का वर्णन किया गया है। मधुरानी जीवंत्यादिनी। मधुरानी जब ये बोल रहे हैं तो इसमें जीवंती आदि का प्रयोग बताया कि जो क्या बताया, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली शिर काकोली मुद्रपर्णी माशपर्णी जीवंती यष्टि मधु, तो जो हमारे जीवने गण के द्रव्य हैं वो सब मधुर रसात्मक रहते हैं, उन सब का प्रयोग करना है। औषध अंतर्मह गुड़ गुड़ोदक वेति जब ये गुणोदक क्वात विधिना। गुणोदक वेती जब शब्द बोला है ऊपर श्लोक में, उसका मतलब है कि एक अलग तरह का मेडिसिन बताया है। क्वथित मतलब क्वात विधि से उसको पका के उसका सेवन करना है। औषध अंतर्मह चूर्ण आम्लकाना वेति। जब चूर्ण मामला का नाम वेती जो है तीसरा लाइन में 79 का स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब है कि एक अलग तरह का चूर्ण औषधि बताया है। औषध अंतर्मह रसायन विधान एनेति। जब रसायन विधानेन एति जो बताया है, इससे एक अलग तरह का मेडिसिन बताया है, औषधांतर महा ऐसा बताया। आप इसका प्रयोग करेंगी आरती मैम? आपके पास जब भी आंवला यूज करती हूँ मैं इसको शीर और इसमें सिद्ध करके। ये काश श्वास हर भी मतलब गन में भी है ये आंवला, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और गुड़ के पानी में काढ़ा बना के और फिर उसमें मधु डाल के देंगी पेशेंट को? जी सर, ये पहले कभी यूज नहीं किया बट अब करूंगी। जी। काशी पूर्वास्थी शूली रुकिए च। रुकिए, हम हिंदी वाला निकालते हैं। आरती मैम, अपना वाला जो आपने बताया था अभी एक बार रिपीट करिए। मैम आंवले की जो चूर्ण है उसमें दूध और गोघृत डाल के उसको सिद्ध करके हम दे सकते हैं। ये जैसे रुक्षता अगर है और कांस हो रही है तो ना, वातिक में। नहीं, जो आंवले की आप कैसे भी दे सकते हैं क्योंकि वो श्वास का असर तो है ही है। आप मधु के साथ चटा सकते हो, कैसे भी चटा सकते हो। आम लोगों की ये धारणा रहती है कि जो आंवले की है वो मतलब खट्टा है, मेरा गला और खराब होगा, तो ऐसा नहीं रहता है। वो काश श्वासर उसका जो मेन गुण है वो पित्त शामक है। जी, और अम्ल वो भी है पर वो तो पित्त शामक है। और मेन रसायन है वो हाँ, रसायन और त्रिदोष घन है। जैसे तिक्त में रसायन रहता है ऐसे वो अम्ल में भी एक रसायन है आम्ल की। आप कौन सी कांस में यूज करते हैं ये मधु और घृत वगैरह डाल के? हर तरह के हर कास्मेटिक। हर हर तरीके की कास्ट में काम करता है और मेन चीज है ये रसायन का काम करता है। जो आम्ल की है मतलब आप कैसे भी उसको यूज कर सकते हो। और जो मेन है ये अस्थि मज्जा पाचक में भी एक चीफ इंग्रेडिएंट है आम्ल की। तो हमारे पास जितने भी आते हैं वो
ऐसे ही आते हैं जो लास्ट स्टेज में रहता है, तो उसकी संप्राप्ति भंग करने के लिए ये आमली की बहुत अच्छा काम करता है। जी जी। ठीक है, 80 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप पढ़ेंगी 80 नंबर का श्लोक, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ जी, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ जी सर, पढ़ती हूँ सर। ज्यादा संस्कृत आती तो नहीं है, पर फिर भी कोशिश करती हूँ। मुझे भी नहीं आती है, मैं तो सीख रहा हूँ, आप पढ़िए तो। हाँ, ठीक है। हाँ जी सर। काशी परवास्थी शूली च लिहा लिहा लिहियात सघृत माक्षिकः मधु कद्राक मधु द्राक्षात्व किशीरी पिपली बला। कितना बढ़िया पढ़ी तो आप, हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ जी। कास रोगी को पर एवं अस्थि में शूल हो तो घी और मधु के साथ महुआ, मुलट्ठी, द्राक्षा, वंशलोचन, पिपली और बला का चूरन चारे। इसमें बोल रहे हैं कि अगर खांसी आ रही है और खांस खांस के अपने फिंगर्स के जो परवस्ती है उसमें शूल हो रहा है, वो ज्यादा पेन हो रहा है सारे फिंगर्स के जॉइंट्स में, तो क्या करना है कि घी और मधु के साथ, घी और मधु विषम मात्रा में होना चाहिए, उसके साथ क्या लेना है तो महुआ लेना है, फिर यष्टि मधु लेना है, एक मधु के एक दूसरा मधु के, तो महुआ लेना है, मुलेठी लेना है, द्राक्षा लेना है, वंशलोचन लेना है, पिपली और बला का चूर्ण को चाटना है, तो इससे ज्वाइंट पेन जो है ना ये कम हो जाता है। इसमें देखिए कितना अच्छा योग बताया है, ये खांसी को भी ठीक करता है और परवास्ती शूल को भी ठीक करता है। अब इसकी टीका पढ़ते हैं। ये टीका कौन पढ़ेगा? कोई तो पढ़िए प्लीज। गंगवार सर आप पढ़ेंगे या मुकेश साहू जी, कैलाश चावला सर? जी सर। हाँ सर पढ़िए। आयुर्वेद रसायन सर, प्रणाम सबको। हाँ इसके ऊपर वाला सर्वांग सुंदर वाला पढ़िए, काशी। अच्छा। काशी परवासी सूलवस्य सघृत माक्षिका मधुक आदो लिहियात। इसका मतलब यह है कि काशी, काश मतलब जिसको खांसी आ रही है उसको काशी नाम दे दिया इन्होंने, जैसे ज्वरी, तो इसी तरह से काशी, जिनको खांसी आ रही है उनको काशी। परवस्ती शूलवांश, परवस्तियों में शूल हो रहे हैं तो उनको क्या लेना है कि सघृत माक्षिका, मतलब घृत और माक्षिका के साथ में विषम मात्रा में मधु का आदि लिहियात, मधु का आदि को लेह से बना के उसका सेवन करना है। लेह किस में बनाना है तो घृत और माक्षिका में लेह बनाना है और उसका सेवन करना है। आयुर्वेद रसायन पढ़। जी जी सर। औषधांतर माह काशी परवासी शूल इति। जी इसका मतलब है कि काशी परवास्ती शूलिति जो श्लोक है 80 नंबर का, उसमें क्या बताया है तो औषधांतर माह, एक अलग तरह का मेडिसिन बताया है। आगे पढ़िए। वंग सेनेतु कासाधिकारे श्लोक 93 चूर्ण कुगुब मृत्य समुत्थ वास कर स्वभावित बहुन वारान मधु घृत चितोप पलाद भी लेख छत्कास सरक्त पित्त हरम इति। हाँ सर आपको ये सब पढ़ के कैसा लग रहा है? मेरे को तो अच्छा लग रहा है अपने से विज्ञजनों के साथ बैठने में। हाँ ये कितना इजी है सब। इसमें बोले वंग सेन का इन्होंने एक पाठ दिया है, कासाधिकारी श्लोक नंबर 93। इसमें बोल रहे हैं चूर्णम ककुब समुत्थ, ककुब का मतलब शायद शायद अर्जुन है, ककुब का एक बार चेक करना पड़ेगा। वासक रस भावित बहुन वारन, मतलब अड़ुलसा का रस से भावना देके बहुन वारन, बार बार वो भावना देना है। मधु घृत सितोपलाभिर्लेह शतकास रक्त पित्त हरम, तो इसका प्रयोग जब करते हैं लेह बना के मधु और घी और मिश्री डाल के, सितोपला मतलब मिश्री डाल के
मधु और घृत विषम मात्रा में डाल के इसका लेह बनाना है। किसको करना है? तो अर्जुन में वासा का रस को भावित करके बार बार। तो यह शत को, कास को, पूरा शत हो गया, कास को और रक्त पित्त को ये ठीक कर देता है, ऐसा बता रहे हैं। ककुब का मतलब अर्जुन ही होता है, उसका पर्याय नाम है, इतना मुझे याद है। ठीक है, अभी हम 81, 82, 83 नंबर का श्लोक देखेंगे। कोई तो पढ़िए, फिर आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। ये श्लोक पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बल कारक गुटिका, एलादी गुटिका आप लोगों ने खाया होगा। इसका श्लोक कौन पढ़ेगा? विनीता चौहान मैम आप पढ़ेंगी क्या, या सविता मैम आप पढ़ेंगी? कोई तो पढ़िए प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। आप वो संथा देके पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। विनीता मैम पढ़ रही है सर। आप ही पढ़िए, विनीता मैम अर्थ बोल देंगी। सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए। सविता मैम पढ़ेंगी अभी। त्रिजातम अर्थकर्षांश पली अर्थ फलम सीता द्राक्षा मधुकम खरजूरम पलाशम श्लक्ष्ण चूर्णितम मधुना गुटिका घ्नन्ति ता वृश्चा पित्त शोणितम कासश्वास रुचि छर्दी कासश्वास अरुचि छर्दी सुनाई मूर्छा हीदमा मदभ्रमान् ततक्षय स्वर भ्रंश लीह शीराद्यम आरुतान् रक्त निष्ठिवत् कृत पार्श्व पासाज्वरानपि क्या हिंदी में कौन पढ़ेगा? कैसा लगा संस्कृत पढ़ के आप सब लोग को? सर बहुत अच्छा सर। हिंदी तो मैं पढ़ूं? आप पढ़ दीजिए। हाँ, यस एलादी सर, गुटिका थैंक यू सर। मुनीष शर्मा मैम आप तो यूज करते होंगे एलादी गुटिका प्रैक्टिस में? यस सर, अलादी गुटिका यूज करते हैं। अलादी गुटिका त्रिजातक, दालचीनी, इलायची, तेजपात, आधा कर्ष, पिपली, आधा पल, शर्करा, द्राक्षा, महुआ, खजूर, इनका सूक्ष्म चूर्ण प्रत्येक एक पल, इनकी मधु के साथ वाटिका बनाएं। वाटिका क्या हुआ सर? बट्टिका मतलब गोली। अच्छा, ओके, वटिका बनाएं। ये वटिकाएं वृश्य, रक्तपित्त, आस, श्वास, अरुचि, वमन, मूर्छा, हिक्का, मद, भ्रम, शत, क्षय, इस सेट पढ़े स्वरभंश। ऊपर दिख रहे ना स्वरभंश? नहीं, मुझे ये सर लाख घी मोम नजर आ रहा है। अच्छा, ओके ओके। स्वरभंश, प्लीहा, शोष, वात्रक, थूक में रक्त आना, हृदय शूल, पार्श्वशूल, पिपासा और ज्वर का नाशक है। जी सर। एलादी महुआ क्या होता है? डॉक्टर प्रभात जी बोल रहे हैं। महुआ मिलता है? महुआ मधु का इंडिका। हाँ, आपने खाया नहीं है क्या प्रभात जी? महुआ मिलता है ना, गांव में रहता है, बहुत सारे वृक्ष रहते हैं। आजकल तो बहुत कम मिलता है महुआ। मधु का असव बनता है। कोई बता सकता है महुआ के बारे में? सर वो हाथी होते हैं ना, उसको खाने के लिए मद मस्त हो जाता है। जी, तो ये देखिए एलादी गुटिका, इसमें त्रिजातक है, दालचीनी, इलायची और तेजपत्ता, पिपली, द्राक्षा, महुआ,
खजूर, इनको मधु के साथ मिक्स करके बटिका बनाना है। इतना बढ़िया है इलादी गुटिका। आप लोगों ने प्रयोग किया होगा। वंदना मैम, वंदना मैम आपने यूज किया है क्या इलादी गुटिका? वंदना मैम कुछ काम कर रही है। 81, 82, 83 का टीका पढ़ेंगे। प्लीज ये टीका पढ़िए कोई। विनीता मैम आप पढ़ेंगी? जी सर। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। सर ये त्रिजात वाला पढ़ना ना? हाँ। त्रिजात कर्म अर्ध कर्ष प्रमाण कणा कर्ष द्वय मात्रा सितादिक प्रत्येकम पलाश श्लक्ष्ण चूर्णितम मधुना कृता गुटिका वृष्यः पित्त शोणितादीना घ्नन्ति। इसका मतलब यह है कि त्रिजातक लेना है, दालचीनी, तेजपत्ता और इलायची। इसको अर्धकर्ष प्रमाण में लेना है। कणा मतलब पिपली को 2 कर्ष मात्रा, 2 कर्ष की मात्रा में लेना है। सितादिक प्रत्येक पलांशम, सितादिक मतलब मिश्री लेना है, वो प्रत्येक लेना है 1-1 पल की मात्रा में। श्लक्ष्ण चूर्णितम, उसको एकदम श्लक्ष्ण चूर्णित करना है। मधुना कृता, मधु के साथ मिक्स करना है। और इसमें जो सितादिक है, तो सितादिक का मतलब क्या क्या है, तो इसमें द्राक्षा, मधुक मतलब महुआ, खजूर, ये 1-1 पल की मात्रा में लेना है। इन सबको मधु के साथ मिक्स करके गुटिका बनाना है, गोली बनाना है। ये वृष्यः मतलब शुक्र को बढ़ाने वाला, और पित्त शोणितादीन घंती मतलब ये रक्त पित्त में भी अच्छा काम करता है, और कास में तो है ही ये इतना बढ़िया काम करने वाला। आगे बढ़िए। आयुर्वेद रसायन। आयुर्वेद रसायन एलादि गुटिकाम आह त्रिजातम अर्ध कर्ष समिति। इसका मतलब है कि त्रिजात अर्ध कर्षांश मिति, ये जो श्लोक है 81 से, इसका सारांश क्या है कि एलादी गुटिका बताया है। आह मतलब बताया है, कहा है। जी डॉक्टर विनीता मैम आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? सर ठीक ठाक। अभी वर्षा ऋतु आ गया, आपका सीजन आ रहा है, तो आप अभी मन लगा के पढ़िए, और जो भी पेशेंट है सब ले लीजिए आप। जी सर। सर पेशेंट यहाँ पे अपनी मर्जी वाले ट्रीटमेंट वाले होते हैं, किसी को सिर्फ थेरेपी लेनी होती है, किसी को मेडिसिन लेनी होती है। उनको लेकिन आयुर्वेद तो पता है ना? जी सर। हाँ, तो जो है वहां से ही आगे बढ़ना है। सबका परिस्थिति अलग होता है, लेकिन हमें आगे तो बढ़ना है सबको। जी सर। ठीक है सर महुआ के बारे में कह रही थी, यहाँ मतलब नॉर्थ इंडिया में व्रत में इसके फूलों को वो सुखा के पीस लेते हैं, उसके आटे की पूड़ियाँ बनती हैं, एक पर्टिकुलर व्रत में खाई जाती हैं। वो मीठा होता है काफी और बृहण कार्य करता है। इसकी शराब भी बनती है। हल्दी में होता है शायद। जी मैम, जी मैम। और ये जो है इसके जो पुए होते हैं वो बहुत ज्यादा पेन रिलीवर होते हैं। साथ में जो महुए के जो शराब बनती है वो बहुत यूज होती है, लेकिन जो पुए हैं या उसको ऐसे ही खाते हैं तो पेन को बहुत रिलीवात शामक होता है, और बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है। कौन से रीजन में मिलता है? ये तो सुना है, उत्तर भारत का तो बड़े बड़े काफी बड़े पेड़ होते हैं सर, और थोड़ा ग्रीन कलर के फूल होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा सर झारखंड में तो पूरा जंगल ही है सर। वो हाँ, वो महुआ का जंगल है पूरा झारखंड में। हाथी उसका पीड़ खाता है तो कहते हैं वो उसको चढ़ जाती है। जी जी, वो मादक होता है सर, और उसकी फूल से खुशबू बहुत बढ़िया आती है। जी प्रणाम सर। जी सर बताइए। सर पेशेंट ने कल का जो पेशेंट है सर शाम का, जी वो विरेचन वाला जी सर, मैंने आपके कहने के बाद मैं दोपहर में गया था तो उसने मुझे नहीं बताया था। बीपी में तो 190 आ रहा था, तो कल शाम में बहुत सुविधा देगी रहा दो भी सिंह जी, सरदार जी म्यूट रखिए। हाँ बोलिए। तो सर हम शाम में गए तो फिर मैंने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो सर 180/110 आ रहा था, और आंखें उसकी लाल थी सर, और उसको विरेचन हो गया था, पेट हल्का लग रहा था, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। और मैंने फिर उसको मंगाया कि घी जो मैंने दिया था वो घी दिखाओ आप,
सर उसने घी खाया ही नहीं था, 100 ग्राम घी, मतलब 100 ml घी खाया था। जो मैंने क्वांटिटी बताई थी उसमें भी कमी किया था उसने। तो वही श्वेता मैम वही बोल रही थी, उसको सम्यक स्निग्ध के लक्षण नहीं आए थे और पेशेंट ने आपको झूठ बोला सब। झूठ बोला सर, मतलब और उसने फिर बाद में उसकी वाइफ करी ये नहीं खाना चाह रहा। हमने कहा नहीं खाना तो मुझे कंप्लेन करते, और उसकी वाइफ मतलब एक्चुअली उसको ब्लाइंड है सर, तो उसको देने में भी लोगों ने कमी, उसकी बेटी और इसने दोनों लोगों ने कमी कर दी। मैं रेगुलर बताया था कि बढ़ते क्रम में देना है, 2-3 बार बताया था, लेकिन वो उसने तो फिर बाद में लूज मोशन हुआ रात में? हाँ, उस समय जब 8 से बात हुई थी तो 8 बजे हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ था। रात में 8 बजे हुई थी बहुत ज्यादा, जब मैंने इच्छा वेदी रस दिया था उसके बाद से 8 बजे हुई थी, और लेकिन फिर इसके बाद नहीं हुई थी, रात में तो कुछ नहीं हुई। फिर मैं उसको गया और मैंने उसको सर डिपिन 5 mg, एक समलिंगुली और कामदुग्धा रस हमारे पास था वो दिया, ठीक ना सर। तो इसके बाद फिर वो आधे घंटे 45 मिनट बाद उसका ब्लड प्रेशर 140 85 आया। तो फिर मैं आया, मतलब पेशेंट अभी उससे बात हुई है, ठीक है, एकदम रिलैक्स होके सोया था, नींद भी। अच्छा, वो जिस डॉक्टर के पास गया था बीपी चेक कराने, वो कह रहा है 160/90 नॉर्मल है, और आंखों से उसकी पानी आ रहा था सर। सर फिर से बता दीजिए आपने योग कौन सा दिया? क्या मैडम? डेपिन दिया है, मेलोडेपिन, एलोपैथी का दवाई। निफिडिपिन डेपिन सबलिंगुअल, ओके। हाँ। लेकिन आप कभी भी ट्रीटमेंट करते हैं ना, घी लिया कि नहीं लिया ये कंफर्म करिए तब दीजिए। नहीं सर, मैंने किस्मत से बच गया, नहीं तो पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। सर लेकिन अभी डेपिन नहीं देते ना? नहीं, हाई बीपी था, उसने घी नहीं पिया था, उन्होंने स्ट्रॉन्ग विरेचन दवाइयां दे दी। ओके। जितेंद्र सर, निफिडिपिन है ना, बैड नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है, बड़े ध्यान से यूज करना चाहिए। कई बार पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गई, फिर वो हाइपोटेंशन पहले लेकिन अभी देने के लिए मना करते हैं सर। ज्यादा मैंने नहीं दिया था, थोड़ा सा आधा कैप्सूल ही मैंने डाला था उसको, आधा कैप्सूल का। 5 mg वाला ही शुरू में देना चाहिए। 5 mg दिया था सर। ओके। वो उसमें काट के ना, मतलब आप समझो सेल के अंदर जो लगा वो तो नहीं, थोड़ा सा मैंने डाला था बस, और बाकी मैंने काम दिया। काटना नहीं होता उसमें, सिंपल ही करना होता है। कैप्सूल लिया उसमें निकल के ना प्रिक कर देगा, प्रिक करके देते। हाँ, वही प्रिक किया था सर। 5 mg से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, वेट करें फिर। अरे मेरे पास तो एक्सपायर हो गई कल, मेरे पास तो एक्सपायर थी सर, मैंने कल एक, मैं यूज ही नहीं करता हूँ कभी कभी। सर आपने स्वर्ण सूत्र नहीं ट्राई किया क्या? स्वर्ण सूत्र नहीं था मैम, और स्टोर बंद मेरे पास नहीं था। सर मैं पेशेंट को ना अपना जो ब्राह्मीवटी रहता है ना वो और कामधुजा दोनों मिक्स एक एक करके चूर्ण बना के देती हूँ, तो पेशेंट का नींद भी अच्छा होता है, थोड़ा सा जो पित्त बड़ा होता है वो भी कम होता है, और पेशेंट का बीपी लो डाउन रहता है। कभी कभी मैंने पेशेंट को दुर्वासा रस भी नाक में डालने को बोला है, तो उसमें उससे भी सर उसका हाइपरटेंशन कम। एक पेशेंट था मेरे पास, ऐसा आया था कि उसका ड्रॉप डाउन ही नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने दुर्वा घृत दिया था, तो उससे उसका जो बीपी डाउन हुआ है, तो अभी सेटल ही है उसका। टेलमिसार्टन ये मॉडर्न का मेडिसिन चला था उसको, लेकिन वो कम नहीं हो रहा था, तो मैंने ये थोड़ा सा दिया था। पाठक सर ये सही है क्या? मैंने तो उस टाइम पे युक्ति करके दिया था, लेकिन हाँ ठीक। मैम आप अच्छा भी करते हो, फिर ये क्यों पूछते हो ये सही है क्या? आप सही नहीं, करते हो नहीं सर, उस टाइम पे जो मन में आया ये करना चाहिए, वो पैथोलॉजी लगाया, लेकिन हमारे जो गुरुवारी है उनको पूछना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सबसे बेस्ट करते हो आप, बहुत इंटेलिजेंट हो। जोशी सर गुरुजनों की मोहर लग जाती है उस पर। हाँ, तो अच्छा करते हैं तो सर को पूछना ही चाहिए ना, हम जा कर रहे गलत, क्योंकि बेटे तो माँ से हर वक्त पूछता रहता है कि मैं करूँ, सही करूँ या गलत करूँ, तो वो मार्गदर्शन करती वैसे। माँ हूँ, अब पता चल गया। तो सर हमारे गुरु भी है, माँ के समान भी है, क्योंकि डांटना भी चाहिए, ये गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो तो सही होना चाहिए सर। अभी आपने बहुत दिन से बताया नहीं आपके केसेस, बहुत दिन हो गया। अंजना मैम सर
रात को इंटरेक्टिव सेशन में तो मैं ओपीडी में थी, इसीलिए पूछना है मैम से 2-3 केसेस कितने पेंडिंग पेशेंट ठीक कर दिया और आपने कितने लोग का भला किया? सर इस वीक में तो 2 पेशेंट मेरे यूपीटी पॉजिटिव आया है, एक हैबिचुअल एबॉर्शन का था और एक पेशेंट था वो नॉर्मल, उसका जो बोले तो कंसीव नहीं हो रही थी, 7 ईयर से अभी कंसीव हुए वो, तो उनका पीसीओडी सब ओवुलरी उसका जो अनओवुलेटरी साइकिल था सर, तो उसमें मैंने विरेचन और मात्रा बस्ती फिर निरूह का योग बस्ती दिया था और उसके बाद वो तो 3rd मंथ में ही कंसीव हो गई सर। और जो हैबिचुअल एबॉर्शन की पेशेंट थी उसको मैंने वसंत कल्प और टॉर्च के लिए वसंत कल्प और लघु मालिनी वसंत और शोधन में विरेचन, उसके बाद बस्ती दिया था और उस पेशेंट को मैंने सर जीवंत्यादि घृत का 3 महीने और रसपाचक रक्तपाचक दिया था और अस्थि मज्जा पाचक, तो उससे पेशेंट का जो अभी हुआ है ना कंसेप्शन तो बहुत हेल्दी है। पेशेंट बोल रहा है मुझे पहले बहुत तकलीफ होती थी, पेन इन एब्डोमेन, लोअर पेन कटिशूल वगैरह थोड़ा सा, और ओबेसिटी में मनोज सर मेरे पास जब वो आई थी तो 68 kg वेट था और अभी जो कंसीव हो गई तो 52 kg वेट है, लेकिन उसमें से मैंने जो ये शोधन कर्म किया है उससे और उन्होंने जो डाइट फॉलो किया वो उससे वो कंसीव हो गई सर। अभी इस 15 डेज में मानो 2 कंसीव हुए अभी बहुत पेशेंट। अच्छा। आप सबको पूरा फर्टाइल करके सबको कंसीव करा दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं सर, आपसे सब गाइडलाइन। और वो जो और आप अंजना मैम है ना, हाँ, अंजना मैम है ना, तो सब मुझे लगता है कि मेरे के लिए जो गाइडलाइन मैम ही कर रही है, क्योंकि मैम बताती है ना तो उनका तो वो कालमेघ कुटकी का योग तो इतना अच्छा है ना, तो मैंने पेशेंट के प्रकृति वाइज देख के दिया था ना, तो वो काम करता ही करता है। मैम जैसे बोलते हैं ना कि ये पहले देना, उसका ग्रहणी अच्छे करना, तो हर एक पीसीओडी पेशेंट जब मेरे पास आता है तो पहले मैं उसका अग्नि का विचार करती हूँ सर, फिर कभी कभार पेशेंट का मनोहर स्रोत उसका भी विचार करना पड़ता है, तो उस टाइम पे मनोहर पित्तधरा कला मज्जाधरा कला ऐसे मान के मैं ग्रहणी का विचार करती हूँ, और उसके बाद जब पेशेंट आता है ना सेकेंड फॉलोअप में, तो उसका टोटली माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ नजर आता है सर। ये थोड़ा सा मैम से ही सीखी हूँ, तो थोड़ा सा चल रहा है अभी अच्छा। आपने जो पुंसवन वाले पेशेंट भेजा था उनका क्या हालचाल है? वो सर उससे उन्होंने पुसहन किया, मैंने आपको बोला था कि उनको आयुर्वेद पे विश्वास नहीं था, तो मैंने बोला तो वो बोली मुझे ये टैबलेट अच्छी नहीं लगती वगैरह, तो मैंने ठीक है, उनको लेकिन अभी कैसे प्रेगनेंसी चल रहा है ना उनका? हाँ प्रेगनेंसी अच्छी है, सब कुछ फॉलोअप के लिए आती है, लेकिन कौन वो सा महीना चल एलोपैथी रहा है? कौन सा महीना चल रहा है? अभी उनका 6 मंथ चल रहा है सर, तो आप 5th एलोपैथी कंप्लीट। दे रही हैं उनको? मैं नहीं देती सर, मेरे पास मैंने नहीं बोला, मैं नहीं दूंगी, मैं बोली अच्छा। और मेरे से नहीं लेती, हमारे सर से लेती है वो, मेरे से नहीं लेती और मेरे के पास फॉलो भी नहीं आती। कोई बात नहीं। डॉक्टर ठीक पवन है। कुमार जी, पवन जी, जी आपके सर। आपको एक बहुत डॉक्टर बहुत अच्छा मानते हैं, इनका नाम है डॉक्टर मनोज कुमार धामा, ये मेरठ के डॉक्टर हैं, आपको रोज सुनते हैं फेसबुक लाइव पे। अच्छा सर, थैंक यू धामा सर। ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जी, नाम सर। कैसे हैं सर? अभी आपका तबीयत कैसा है? अब ठीक है सर, काफी ठीक है। हाँ, ये सर को ना एसिली डिजीज था और रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, तो अभी सर कैसे हैं? मतलब मैं काफी ठीक हूँ सर, पहले से काफी कुछ इम्प्रूवमेंट आ गया है। हाँ। और ठीक हूँ मैं अब मुझे मैंने जांच भी कराया था तो वो अपना जो इन्वेस्टिगेट हुआ था वो लगभग नॉर्मली आ गया। प्लेटलेट्स ये 2 लाख के ऊपर चली गई है, टीएसएच भी नॉर्मली है, और दूसरा जो वो ये टीएलसी बहुत नीचे रहता था, वो 1800 और तक इवन 1200 तक भी रहता था, तो वो अब ठीक है, 7-8 इन्होंने पूरा लंघन किया, 7-7 दिन तक लंघन कर करके पूरा आम का पचन किया। आज भी मैं लंघन पे ही था सर, लेकिन आज थोड़ा तबीयत ठीक सा, तो मैंने कहा चलो खा लेता हूँ, 4 दिन हो गए जी। और पवन जी, ये आपको बहुत याद करते हैं, मुझे फोन पे आपके बारे में बहुत तारीफ करते हैं। आप कभी पवन जी टाइम मिले तो मेरठ जाइए, इनका एलोपैथी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं मनोज कुमार जी।
मैं विश और करता हूँ सर, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो पवन जी कैसे हैं? आप भी याद करते हो पवन जी? नहीं आप ये करता जानते हूँ। हैं? आप मनोज जी अपने बारे में थोड़ा बताइए तो ये आपको पहचान जानता हूँ जाएंगे। सर, मैं दामा को जानता हूँ सर मैं। अरे सर जानते ही हैं, हमें कहाँ से भूल जाएंगे ये तो। कैसे ये जानते तो हैं? मिले हैं? हैं? नहीं सर, वैसे बात होती है फोन पे कभी कभी। अच्छा, होती है। अच्छा, जानते हैं सर, अच्छी तरह जानते हैं। सभी लोग जानते हैं लगभग, यहाँ जो आयुष दर्पण पे नहीं होंगे तो वही थोड़ा नहीं जानते हैं, बाकी सभी ठीक है। जानते हैं। ये 84 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? रक्त सर थूकने। एक बार कमल मैम से मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, कमल मैम आपसे क्वेश्चन है सर का। बोलिए ना सर, गुड मॉर्निंग, बोलिए ना। गुड मॉर्निंग। जैसे आप कालमेघ और कुटकी देते हो, या क्या ये पाउडर फॉर्म में देते हो पेशेंट को? हाँ, पाउडर चूर्ण फॉर्म में देती हूँ मैं। चूर्ण में कुटकी तो बहुत कड़वा होता है। हाँ, पेशेंट बोलता भी है मुझको वो चूर्ण बहुत कड़वा, तो मैं बोलती हूँ मधु के साथ ले लेना, अच्छा अच्छा, ठीक। ऐसे देती हूँ मैं पेशेंट। आशा मैम, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है, आप कृपया बोल ही दीजिए। यहाँ कमल मैम से क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ, बोलिए ना मैम। जी कमल मैम, आपने जो शोधन बस्ती के बारे में बताया ना, तो आपने कौन सी सहस्त्राब्दी धन्वंतर तेल की दी थी या फिर और कोई? नहीं, शोधन बस्ती में मैंने मैम पहले ना अन्वसन दिया था, वो धन्वंतर तेल का, पहले सहचरी तेल का दिया था पहले मंथ को। दूसरे मंथ में मुझे थोड़ा सा कफानुबंध लगा तो मैंने उसको धन्वंतर तेल दिया था, और लास्ट मंथ में मैंने पेशेंट को शीरबला तेल दिया था ब्रूहन के लिए। और निरोह में मैम मोस्ट ऑफ दी में पेशेंट को अपना जो एरनमूल, रासना और पलाश, ये तीनों बस्ती का जो रहता है ना हमारे चरक सिद्धि थर्ड में है, तो उनका करके मैं पेशेंट को निरोह देती हूँ। और वो उत्तर बस्ती के पहले देती हूँ मैं, उत्तर बस्ती के पहले निरोह, उसके बाद जब उनका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो निरोह पहला होगा, उसके बाद अगले दिन दूसरे दिन सुबह फिर निरोह होगा, और दोपहर को उत्तर बस्ती होगा। और 3 उत्तर बस्ती करने के बाद स्टॉप। पेशेंट को मैं फिर घृतपान करने के लिए देती हूँ, या पेशेंट का थोड़ा सा ड्राइनेस योनि के यहाँ दिखा तो मैं योनि पिचू के लिए उनको अभी सर ने बोला ना एलादी तेल या फलघृत का, या कभी कभार मैं पेशेंट प्रकृति वाइज जो रहता है वो शतावरी तेल का भी योनि पिचू रखने के लिए बोलती। कभी पेशेंट ब्रूहनीय करना हो और पेशेंट का थोड़ा सा बल बढ़ाना हो तो मैं शतावरी तेल का ही, एलादी तेल का ही यूज करती हूँ, अभी सर ने बोला उस टाइम वैसे। और यही शतपुष्पा का सर का तेल लेना है एक पेशेंट के लिए, तो मैंने मंगाया है 10 लीटर आपके लिए मंगाया है। 2 तरह का तो मंगाया है, एक शतावादी है और एक और शतावा। मैंने सर एक हमारे मैम ने बोला था कश्यप संहिता का, तो मेरे पास शतपुष्पा तेल नहीं था, तो एक पेशेंट के लिए मैंने जो बोला ना अभी 7 ईयर से पहले कंसीव हुई अभी, तो उसको मैंने सर 3 महीने ये कालमेघ कुटकी, शतावरी, शतपुष्पा, गोक्षुरा और आमल की, और उसके साथ थोड़ा सा मुस्ता और शंख भस्म थोड़ा सा डाला था, और गिलेसत और अब्रक सहस्त्रपुटी। इसका योग मैंने 3 महीने चालू रखा मैंने पेशेंट को। वो कैसे एक्ट किया मैम मुझे पता नहीं, लेकिन उस टाइम मुझे जो ध्यान में आया मैंने दे दिया उसका ब्रूहन और थोड़ा सा स्रोतरोध कम करने। मैम वो 3 महीने में कंसीव हो गई है उसमें। और आप जो वेरी गुड मैम जैसे बोल रही है थोड़ा सा कितना, थोड़ा सा मतलब कितना दिया आपने? अंजना मैम ऐसे बोलती है मैम कालमेघ दीजिए थोड़ा सा, कुटकी दीजिए थोड़ा सा। हाँ वही मैंने तो सर आधा चम्मच लिया तो सब इंग्रेडिएंट आधा चम्मच, और सूक्ष्म तो करने के लिए भस्म अगदी 2 चुटकी ऐसे डाल तो के। ये क्या डिवाइड इतना कितना में डोज डिवाइड किया ये सब? आधा चम्मच मैंने सर ये सब चूर्ण 50 ग्राम हो गया मानो, तो पेशेंट को दिन में 1 ग्राम जाना चाहिए ऐसे, सुबह शाम करके ऐसे दिया। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे अपान काल पे वो थोड़ा सा हमारे अपान वायु पे भी काम करेगा, लिवर पे, ऐसे करके मैंने थोड़ा सा दिया था जी। तो वो पेशेंट का मैंने बोला ना शतावरी, हमारा कश्यप संहिता का मैम ने ये रेफरेंस बताया था कि शतावरी शतपुष्पकल का हर एक में यूज करे, और तो आप उसमें ये सब तो सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, फेलियर स्टोरीज नहीं बताते हैं कि कितने सर केसेस। फेलियर स्टोरीज नहीं, मेरे पास जो आए थे ना
जो फेलियर हो गए ना वो मेरे पास नहीं आए। उनको कैसे लगता है वो उनका आहार विहार पथ्य नहीं पालना चाहती, वैसे भी रहते हैं सर पेशेंट कि मैम ये खाना कितने दिन खाना, बहुत खा चुकी है अभी मुझे नहीं आना। मैं बोलती हूँ सबसे जिसको पथ्य पालन नहीं करना है ना उसको आयुर्वेद नहीं करना, वो एलोपैथी के पास जाए, ऐसे भी रहते हैं सर पेशेंट। अच्छा लेकिन उनका दोष का निकालना तो चाहिए और जो बड़ा हुआ है वो निकालना चाहिए। निदान प्रयोजन तो पहला है हमारा जो काम है और वो नहीं करना चाहते तो हम उनके दोष कैसे निकाले सर। शोधन से ही हर एक नहीं रहता और हर एक लोग पेएबल भी नहीं रहते कि वो कभी कभार शोधन ही करे। शमन में भी कोई कंसीव रहता है तो उनको थोड़ा सा आहार का तो डाइट चार्ट देना ही पड़ता है सर। कुछ पेशेंट नहीं आते सर क्योंकि एक पेशेंट मेरे पास आया था, मैंने मैम से डिस्कस किया था कि हेवी ब्लीड था और उनको मैंने थोड़ा सा डाइट भी फॉलो और उनको चंदन वाला तेल का मात्रा बस्ती बोला था तो वो बोली कि मैं ये नहीं लूंगी, मुझे ये ऑकवर्ड फील होता है। वो मुंह से कुछ भी दे देना, लेकिन मुंह से भी सब कुछ दिया सर लेकिन बस्ती तो उसमें क्या काम करेगा। पित्त का जो उष्ण गुण बढ़ा है, द्रवता रक्त को आई है और वो अधोमार्ग से जा रही तो उसमें थोड़ा तो बस्ती काम अच्छा तरह करेगी, लेकिन वो नहीं लेना चाहती। तो मैं बोली मेरे जो आइडियल ट्रीटमेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ, नहीं लेना है तो नहीं ले लो। वो नहीं आई और मॉडर्न का मेडिसिन खाती रहती है। वही तो ऐसे भी है आपका सर। सही है कि लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ। सही करती हैं आप। क्योंकि सर हम कन्विंस करें किनके लिए, जिनको वो उनका फायदा है, हमारा कुछ फायदा नहीं है। उनको अच्छा करना है और वो दोष निकाल के अच्छा करना है और परमानेंट इलाज करना है इनका। तो हम उन्होंने वो मानना चाहिए ना। वो हमके मानो हम पे कुछ एहसान करे ऐसे बोले तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है उनसे। मैं आप उनको सही नहीं लेना है तो लेना, सही करती हैं आप। क्योंकि ऐसे थोड़ा सा रहता है सर। कन्विंस करना किसके लिए, जिनको फेथ है आयुर्वेद पे उनको कन्विंस करना। फेथ नहीं है उनको, तुम अच्छा भी करो सर तो भी वो उनको नहीं रहता कि कुछ वो अच्छा मेरा हुआ, ऐसे मानते नहीं हो। जी, ऐसे ही रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे तो आयुर्वेद का थोड़ा सा उनको लगता है इम्पोर्टेंस। नहीं तो ये मॉडर्न वाले भी कहते हैं नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही लेना है। मानो वो स्टेरॉइड ही दे फिर भी ये कहते हैं यही लेना ही है। वो कैसे वैसे हम कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए सर नहीं ये ऐसा ही है और ऐसे, और लेते हैं सर, जो लेते हैं उनका उसका फायदा रहता है सर। हाँ जी मैडम, बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू। हाँ जी बताइए। सर एक पेशेंट थी मेरी, वो उनको मतलब स्तन में मांस है तो अपन हमेशा मूत्रपिंड स्फीत की बात करते हैं, मतलब मूत्रपिंड कराया जाए तो उसमें जो पत्ते हैं वो यूज कर सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है आपसे अच्छी। आवाज कट रही है आपकी, कुछ समझ नहीं आया, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। हेलो, अब आई आवाज? हाँ आ रही है, आप बोलिए। सर एक मतलब आपका एक लेडी है, इनको मांस चने के बराबर एक मांस है लेफ्ट स्तन में, तो अपनी जो बात होती रहती है ना कि पत्रपिंड स्फीत करने का वहां पे पत्तों को अपन बांध दें रात में सोने के पहले, हाँ तो वो पत्ते कौन से यूज करें यहाँ पे? पत्ते वो है ना, निर्गुंडी है, शिगरू है, करंज है, इमली का पत्ता है, एरंड का पत्ता है, एरंड पत्ता, एरंड का पत्ता, अपना निर्गुंडी पत्र, अर्क भी बोला था, मदार करंज है, और जो मंदार होता है अर्क पत्र, छोटे छोटे करना है और सरसों के तेल में भून देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और भुनने के बाद उसको कपड़े में डाल के पोटली बना के उसका सेक देना है, और उसके बाद में उसका रस निचोड़ के और वो लगाना है, और उसके बाद में वो पत्तों को बांध के रखना है रात भर में। जी जी, तो जैसे हमारे यहाँ पे जो एरंड पत्र मिल जाएगा, आक का पत्ता मिल जाएगा, यहाँ पे बिल्व पत्र मिल जाएगा, धतूरा मिल जाएगा, को भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, ज्यादातर मैंने जो बताया वही, कोई भी पत्ता नहीं यूज करना है। मैं फिर से बताता हूँ सर, जो शोथर रहता है ना वो आप यूज करिए, शोथर और कृमिघ्न गुणमाले। बताइए। करंज है, करंज मिलेगा क्या, शिगरू, फिर एरंड का पत्ता, मंदार का पत्ता, अर्क पत्र, फिर उसके बाद में इमली का पत्ता, शिगरू का पत्ता। हाँ ये मिल जाएंगे चारों जो आप बोल रहे हो। निर्गुंडी का पत्ता भी है उसमें।
नहीं, शिगरू मिल जाएगा, एरंड मिल जाएगा, आग का पत्ता मिल जाएगा, इमली मिल जाएगा, ये चारों चल जाएंगे। इतना भी कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर मनोज कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ सर, मैं आप सभी को प्रणाम। और मैं कुछ बात करना चाह रहा था, जैसे नेफेडेपिन के बारे में बात हो रही थी, मैडम बात कर रही थी। नेफेडेपिन एक रिजर्व ड्रग है हाइपरटेंशन के लिए, और वो मतलब उसको आउटडेटेड भी कह सकते हैं आप, उससे दूसरा रिजर्व के साथ में आउटडेटेड भी कह सकते हैं। उसका रीजन ये है कि आउटडेटेड होने का, क्योंकि बहुत अब हमारे जो नए नए क्राइटेरिया आए हैं, जैसे नेफेडेपिन बहुत ज्यादा नीचे जल्दी ब्लड प्रेशर नीचे ले आता, तो अगर इस्कीमिक है कहीं भी है, चाहे वो ब्रेन में है या कहीं भी है, तो ब्रेन वाले को हम ऐसा मानते हैं कि अगर वहां पे इस्कीमिक कुछ भी चल रहा है तो वहां हमारा 180 से नीचे बीपी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पहले ही वहां इस्कीमिया हो रहा है। अगर आपने नीचे कर दिया तो वो तो मतलब उसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी, ब्रेन का समस्या खराब हो जाएगा। तो इसलिए मतलब इन लोगों से सबसे ये है कि डेपिन जैसा या नेफेडेपिन जैसा दवाई, आप ब्लड प्रेशर की चिंता ना करें कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा। जो बढ़ना था, अगर आपके पास 200 इवन 220 250 भी लेकर आया ना, उसने जो कर दिया वो तो कर दिया, अब आप उसमें क्यों इतना कर रहे हो? अगर नीचे लाओगे तो आप तो उसके लिए और ज्यादा नुकसान पहुंचा दोगे। कई बार MI भी हो जाता है, कई बार फेल्यूर में भी चला जाता है, दूसरी बहुत समस्या है इसके साथ में, इसलिए आप इसको नहीं रखते हैं दवाई को, नेफेडेपिन। अब हमें चिंता ब्लड प्रेशर कम करने की नहीं रहती, अब उसकी चिंता रहती है कि हमें किसी तरीके से उसका कैसे मेंटेन करें, उसको किस तरीके से हम निकाल के लेकर आए। ब्लड प्रेशर का कोई इश्यू नहीं है। ब्लड प्रेशर देख के आप घबराइए मत, वो खत्म हो लिया मामला, और वो बिल्कुल फैक्ट हुआ बात इसमें। क्या 180 पे भी अगर आपका इस्कीमिक पेशेंट है और वो आपने वहां पे 180 ही रखना है, हमें इसके नीचे नहीं लाना है, तो वो डेपिन हुआ या कुछ और दवाई ऐसा हुआ, जो बहुत सारा दवाई है, ये अब नहीं चलता है। अब आप चिंता ही मत करो। वही मैं बोल रहा था सर, ये नेगेटिव आइनोट्रोप है, एकदम सडन बीपी लो कर देता है ना। कई बार CVA का पेशेंट है, ब्रेन की सप्लाई कम हो जाती है, इस्कीमिया ज्यादा एकदम से तुरंत हो जाता है। हाँ, तो लो डोज में यूज करे नहीं, आउटडेटेड तो नहीं है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जो CKD वाला पेशेंट है तो उसमें तो हम इंडिकेट करते हैं, पर मतलब उसमें थोड़ा सा CVA में तो हमारा इंडिकेशन है ही है। CVA जो किसी पेशेंट को, तो उसमें हमने ब्लड प्रेशर ना 150 तो हमारा टारगेट होता ही है उस पेशेंट पर, रखना ही रखना हमने। क्योंकि अगर ब्लड का अगर हम उसका BP 120 की रेंज में रखेंगे तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम जाएगा, तो हमारा रिकवरी बहुत स्लो होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। जो ब्रेन का रहता है या इस्कीमिक जो पेशेंट रहते हैं, उनमें ज्यादा मतलब ऐसा ड्रग कम मात्रा में यूज करें, ध्यान से यूज करें। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, यूज तो करें। जब CKD वाला पेशेंट है तो उसमें तो इंडिकेट, क्योंकि वहाँ ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल होता ही नहीं, वहाँ तो एम्लोडिपिन है, प्रेसोप्रिन है, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग भी देते हैं हम, जैसे अर्कामिन हो गया, उसमें मोक्सिनिडीन हो गया, अर्कामिन हो गया, वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। पर आम पेशेंट में एकदम मतलब हाइपर ना हो, थोड़ा सहजता से यूज करें। इसमें जैसे आप CKD की बात कर रहे हो ना, CKD में तो CKD में भी इसको है ना, जो सस्टेन रिलीज है इसको वही यूज करते हैं। इंस्टेंट रिलीज वाला तो वहां भी बैन सही है, वहां पे भी बहुत ज्यादा कुछ इसका इस्तेमाल करते हैं। एम्लोडिपिन से हम स्टार्ट करते हैं, एम्लोडिपिन है, फिर उसमें सिल्डेनापिन है, ठीक है ना। देखिए एम्लोडिपिन हुआ, सिल्डेनापिन, जो भी आपका ड्रग हुआ, ये GFR, अरे सर उसका GFR डिपेंड करता है कि हमें कौन सी ड्रग्स लेनी है। जितना उसका GFR नीचे जाएगा, स्टेज बदलती चली जाएगी, ये एम्लोडिपिन जैसा दवाई फिर काम नहीं करता है। वहां पे ना हम देना होता है, जैसे वो दूसरी दवाइयां आ जाती हैं, जैसे ACE इनहिबिटर सबसे अच्छी दवाइयों में से एक दवाई है, तो उनमें से वो आ जाता है। मोक्सिनिडीन आपने बताया, वो सेंट्रल एक्टिंग वाला ड्रग आ जाता है। फिर ये इनका टेम्सोलोसिन और ये इनका जो भी है, ये RBR भी इनका काम खत्म हो जाता है। और दूसरे जो जिसे बीटा ब्लॉकर है, इनका भी कोई खास ज्यादा रोल रहता नहीं है इसमें। डायरेटिक का रोल ही ज्यादा बड़ा रहता है। अब तो डायटोर जैसा दवाई 100 mg का भी है, और लोग 50 mg सुबह शाम लिया, 100 mg भी खिला रहे हैं। अब वो खत्म हो गया मामला।
कि नहीं नहीं हमें सामने जो दिखाई दे रहा है? अगर नेफ्रोल ये है ओवर यूज ऑफ डायरेटिक्स किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, हमें सीकेडी में डायरेटिक्स कम से कम मात्रा में दे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। अगर आप डाइट और मैक्सिमम यूज करेंगे तो आपका पेशेंट बहुत जल्दी खराब होएगा। उससे अच्छा तो किडनी को बचाने के लिए अब डायलिसिस के शिफ्ट कर लो, पर ओवर यूज ऑफ डायरेटिक्स नॉट गुड। और सर आप ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही वहाँ चलता है, एम्लोडिपिन चलता है और वहाँ पे सिल्नेडिपिन चलता है। आप एस इनहिबिटर की बात करें, रेमिप्रिल वगैरह तो बहुत कम लोग देते हैं वहाँ पे। चलिए सर, आप ठीक कह रहे हैं। मिनी प्रेस एक्सेल में क्योंकि आईसीयू में मैंने वर्क काफी किया है, तो हम वहाँ पे ARBs और AC इनहिबिटर वहाँ नहीं देते हम। ARBs तो वैसे भी अगर किसी को टेलमिसार्टन वगैरह जो ग्रुप है ना डायबिटिक पेशेंट में इंडिकेटेड है, पर जहाँ पे किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो जाए वहाँ पे ARBs बिल्कुल तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। ओवर यूज डायरेटिक्स का नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर, आपको कुछ नई स्टडी पढ़ी हो तो मैं कह नहीं सकता, पर मैं इसमें एक बार दोबारा देख भी लूंगा। मैं आपकी बात काट नहीं सकता ना, मैं इसलिए नहीं काट सकता कि आपको जो मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं जो लेटेस्ट ही बात बता रहा हूँ, आपकी बात मैं कैसे काट दूं सर? आपने तो सारी बात ही जो मैं बताया उसका बिना किसी जस्टिफाई के आपने उसको क्रॉस कर दिया, और बिना मतलब का क्रॉस कर दिया। मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, पढ़ लेना ठीक से। जब कोई अच्छी सी बात बताए तो थोड़ा सा रुक के उसका जवाब देना चाहिए पवन कुमार जी, ज्यादा अच्छा रहता है। भेजो सर, मैं पढ़ लूंगा और नॉलेज बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं है सर, आप गुस्सा मत मानो मेरी बात का। मैं गुस्सा नहीं बोल रहा, मैं कई बार ऐसा होता है कि जब दूसरे वाला कोई काम की बात बताता है और वो लगता है कि हाँ ठीक बोल रहा है मतलब इसमें, तो फिर उसको और आपको उसके साथ तो उसकी बहुत जल्दी बात नहीं काटनी चाहिए। ये आप अगले दिन पूछिए, परसों पूछिए, तरसों पूछिए, इससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। सॉरी यार, सॉरी सर, आपको बुरा लगा तो मैं इसमें और ज्यादा स्टडी करूंगा। आई एम रियली सॉरी। नहीं, ऐसी क्या बात होगी, सॉरी की बात नहीं है। तो कल ही गए एक दूसरा, लोग तो एक दूसरे की बात नहीं रखेगा तो कैसे रखा हम बात है, कुछ आएगा कैसे बाहर निकल के साथ में। तो कोई नहीं, आप सभी को अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, इसमें मैं ठीक है। अभी मोनिका मैम आप ये करेंगी शांति पाठ, वो रुद्राष्टक करेंगी? प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। जी करिए। जी सर। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्थूलमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं कुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
न यावदुमानात् पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। पवन जी आप शांति पाठ करेंगे? जी सर करता हूँ। एक बार ओम का उच्चारण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी वैद गणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। भगवान धन्वंतरि की अपार कृपा सब पर बनी रहे। जी प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद। हम शाम प्रणाम सभी को। थैंक यू। प्रणाम।